पिताजी से भी आगे काम करती, लेकिन महिला होना उसकी सबसे बड़ी कमी साबित हुआ और महज 4 साल के शासन 1236 से 1240 में उसका मर्डर कर दिया इसके खुद के ही भाइयों ने, डाकुओं का भेष बना के, और इसका मर्डर कर दिया 1240 में। नहीं तो लंबी टिकती तो शायद इल्तुतमिश की प्रॉपर्टी को और ज्यादा बढ़िया तरीके से बढ़ा लेती। तो रजिया सुल्तान आज नहीं पढ़ा रही हूँ, आज इल्तुतमिश को ही टारगेट करना है। आज की कहानी जो है वो इल्तुतमिश पर ही बेस्ड थी। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब पेपर में अगर इल्तुतमिश आए तो हमें कुछ जैसे दिमाग में एकदम से कुछ बातें दौड़नी चाहिए। इल्तुतमिश आते ही देखो सबसे पहला टॉपिक 4-5 बातें होती है ना जो पेपर में आती हैं। कहानी इसलिए सुनाई जाती है ताकि याद रह जाए। पहला, ये इलबरी तुर्क था। इलबरी ये जनजाति है, तुर्क, अफगानी नहीं है ये तुर्क है, इलबरी इसकी जनजाति है। दूसरा, ये गुलाम का गुलाम है। गुलाम का गुलाम, किसका गुलाम है ये है ऐबक का गुलाम। वो किसका गुलाम था? गौरी का। तो गुलाम का गुलाम कौन है? इल्तुतमिश। तीसरा, इसने तुर्कान ए चहलगानी, ये सब पेपर में आते हैं जो बता रही हूँ, लिख रही हूँ। तुर्कान ए चहलगानी क्या था? ये 40 तुर्क सरदार थे, ये यानी बड़े बड़े ताकतवर समझदार टाइप के आदमी जिनसे ये सारी बातें डिस्कस करता था। 40 का गठन किया किसने? इल्तुतमिश ने। चौथा, इसने किसका निर्माण कार्य पूरा कराया? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। कौन सी मंजिल बनवाई? दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल इसने पूरी करवाई। पांचवा, इसने पहला मकबरा बनवाया। क्या नाम था उसका? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ये फर्स्ट मकबरा है, इससे पहले मकबरा नहीं था। मस्जिद याद है पहली? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में किसने बनवाई थी? ऐबक ने। पहली मस्जिद आए तो ऐबक, पहला मकबरा आए तो किसका आएगा? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। किसने बनवाया है ये? किसने बनवाया? ये इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसके अलावा खास बातों में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो लिखे हैं। इसने किससे इंडिया को बचा लिया? चंगेज खान, मंगोल आक्रमण से इंडिया को बचाया। कौन सी नदी से वापस लौट गए ये लोग? सिंधु नदी से वापस लौट गए, सिंधु नदी तक आए। किसको इसने शरण नहीं दी? ख्वारिज्म शाह का बेटा मंगबरनी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर उसको शरण देता तो 1221 में हमारे ऊपर अटैक हो जाता। तो ये पूछेंगे दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में चंगेज खान का आक्रमण होना था, या वो काल कौन सा था? तो इल्तुतमिश का काल था, अपने आप को बचा लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत ज्यादा। सातवां, इसने सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? शुद्ध अरबी सिक्के। कौन कौन से थे ये? 2 नाम के, एक का नाम था जीतल और एक का नाम था टका या टंका। जीतल किसका था? तांबे का, और टका था चांदी का। तो अपनी मुद्रा इसने चलाई। 8वां, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। किससे परमिशन ली इसने? बगदाद के खलीफा से परमिशन लेके इसने उपाधि धारण की। और क्योंकि ये पहला सुल्तान है इसीलिए सिक्के चलाए और इसीलिए डिसीजन लिए बड़े बड़े। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। ये राजधानी ट्रांसफर करके राजधानी लाहौर से कहां लेकर आया? दिल्ली लेकर आया। तो असलियत में देखें जो सल्तनत कहलाती है वो दिल्ली सल्तनत है। इसलिए वास्तविक संस्थापक भी कौन बना? इल्तुतमिश। इसने किस किस का सफाया किया? यलदौज का, कुबाचा का, और एक तरह से ख्वारिज्म शाह को भी। उसके बाद वो लड़े मरे, हमें क्या मतलब, हम सेफ हो गए। तो दिल्ली को बचा लिया, भारत को बचा लिया। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के कारण ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। वास्तविक संस्थापक, अगर संस्थापक में आएगा नाम सिर्फ संस्थापक तो ऐबक, वास्तविक संस्थापक आएगा तो इल्तुतमिश। अगर कहेंगे पहला शासक कौन था तो ऐबक, लेकिन कहेंगे पहला सुल्तान कौन था तो इल्तुतमिश, क्योंकि उपाधि धारण करने वाला ये पहला आदमी था। ठीक है, तो आज हमने 26 साल के इतिहास को देखा कि इसने क्या कुछ किया। इसकी टेरिटरी मुल्तान पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक और दिल्ली अजमेर पूरी बेल्ट कवर की थी इसने उत्तर भारत की। नाम दिल्ली सल्तनत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली, इसका मतलब है दिल्ली केंद्र था। दिल्ली सल्तनत में पहले केंद्र लाहौर था, लेकिन अब दिल्ली सल्तनत का केंद्र बन गया दिल्ली। तो राजधानी दिल्ली किसने बनाई है? इल्तुतमिश ने। 26 साल का राज किया। बेटे की डेथ के कारण अपना वंशज अगला किसको बना गया? ये अपनी बेटी को, जिसका नाम है रजिया सुल्तान, जो महज 4 साल की शासिका बनेगी 1236 से 40। ये 1210 से 1236, और जो पहले पढ़ा था वो 1206 से 1210 था। तो 2 कैरेक्टर हमने पढ़ लिया। आज इतना ही पढ़ते हैं। आज आप लोगों को नोट्स नहीं बनाने, आज ये कहानी की फॉर्म में था। कल इसके ऊपर मैं नोट्स में स्लाइड्स बना दूंगी, फिर कल नोट्स बनाना, क्योंकि कल हमें कैरेक्टर छोटा पढ़ना है। कल रजिया पढ़ेंगे, उसका एक भाई था, कुछ नहीं किया उसने, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे बहराम शाह। और कल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे नसीरुद्दीन शाह और नसीरुद्दीन महमूद शाह, और एक पढ़ेंगे बलबन। और बलबन के बाद लगभग ये दिल्ली सल्तनत पूरा, फिर अगला वंश स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज में से नोट्स नहीं बनाने, 2 बार ये कहानियां सुन लेना, कल नोट्स बनवाऊंगी इनके। थैंक यू।